बॉयल व चार्ल्स इक्वेशन के अनुसार परफेक्ट गैस के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो होती है PV इक्वल टू RT। यहाँ P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है और R जो है वो गैस कांस्टेंट है, जो कि 1 ग्राम मोल गैस के लिए है। इस रिलेशन से हमें मालूम चलता है कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो फिर प्रेशर की एक वाइड रेंज के लिए PV की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि राइट साइड में R और T है। R ऑलरेडी कांस्टेंट है, T जो टेम्परेचर है वो हमने कांस्टेंट कर दिया है, तो ज़रूरी है कि PV इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन PV का P के साथ ग्राफ प्लॉट करें तो हमें कांस्टेंट मिलना चाहिए, लेकिन वास्तव में कांस्टेंट नहीं मिलता है। यह हाइड्रोजन के लिए इस टाइप से ग्राफ मिलता है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के लिए यह ग्राफ जो है वो PV और P में इस प्रकार से हमें ग्राफ मिलता है। तो इस प्रकार PV की जो वैल्यू है रियल गैस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर भी ये कांस्टेंट नहीं मिलती है, जबकि परफेक्ट गैस की इक्वेशन के अनुसार यह कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस के लिए जो है PV की वैल्यू स्टार्टिंग से ही बढ़ती है, जबकि नाइट्रोजन गैस के लिए यह वैल्यू पहले कम होती है और उसके बाद में यह बढ़ना शुरू होती है। इस ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि एक टेम्परेचर का ऐसा मान जिस पर कोई गैस बॉयल के नियम का पालन करती हो, तो उस टेम्परेचर को हम जो है वो बॉयल टेम्परेचर कहेंगे। बॉयल का जो नियम है वो केवल आइडियल कंडीशन जैसे कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ही एप्लीकेबल है रियल गैस के लिए। अब इस लॉ को थोड़ा मॉडिफाई करें बॉयल के लॉ को, और मॉडिफाइड रूप जो है वो के ओन्स ने सबसे पहले इसका मॉडिफाइड रूप दिया था, और इस मॉडिफाइड रूप में PV इक्वल टू कांस्टेंट A प्लस BP प्लस CP स्क्वेयर प्लस DP क्यूब, यहाँ A, B, C, D ये सब कांस्टेंट है और इनको वेरियल कांस्टेंट या कोफिशिएंट कहते हैं। तो फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट, B को सेकंड वेरियल कोफिशिएंट, C को थर्ड वेरियल कोफिशिएंट, इसी प्रकार से बाकी दूसरे जो D, E, F हैं कोफिशिएंट उनको भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वेरियल कोफिशिएंट A, B, C, D एटसेट्रा ये सारे किसी दिए हुए टेम्परेचर पे गैस की नेचर पे डिपेंड करते हैं। A, B, C, D की जो वैल्यू है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। A की वैल्यू B के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, B की वैल्यू C के कंपैरिजन में, C की वैल्यू D की कंपैरिजन में, एंड सो ऑन। B बाई A की जो वैल्यू है वो नियर अबाउट जो है या इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻³ और C बाई A की जो वैल्यू है
वो 10⁻⁻5 के ऑर्डर में होती है। यदि P का मान टेंड्स टू 0 हो तो जो कांस्टेंट A है उसकी वैल्यू जो है वो RT के इक्वल होती है। उस सिचुएशन में जो है वो PV इक्वल टू RT हो जाएगा, क्योंकि B, C, D वाले जितने भी टर्म्स है जिनमें P इन्वॉल्व है उन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो PV इक्वल टू A होगा या PV इक्वल टू RT हो जाएगा, क्योंकि यहाँ A जो है RT के इक्वल है। इस प्रकार बॉयल का जो नियम है वो लो प्रेशर पे एप्लीकेबल है रियल गैस के लिए, हम कह सकते हैं। जो कोफिशिएंट B है उसकी स्पेशल इम्पोर्टेंस है। सभी गैसेस के लिए यह समान मात्रा में या समान रूप में वेरीज होता है। लो टेम्परेचर पे B का मान जो है वो नेगेटिव होता है, लेकिन उसके बाद में यह वैल्यू इंक्रीज होती है, 0 के इक्वल होता है, और उसके बाद में इसकी वैल्यू जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में पॉजिटिव हो जाती है। तो B की वैल्यू स्टार्ट में कम टेम्परेचर पे नेगेटिव होती है, फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, और टेम्परेचर को और अधिक बढ़ा दें तो B की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होने लगती है। टेम्परेचर का वह मान जिस पर B की वैल्यू 0 हो जाती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बॉयल टेम्परेचर कहते हैं, और इसे TB के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि TB एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे जो वेरियल कोफिशिएंट B है या सेकंड वेरियल कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इस प्रकार बॉयल टेम्परेचर पे B की वैल्यू 0 होती है, तो हम कह सकते हैं एट बॉयल टेम्परेचर TB। और PV इक्वल टू अब हमें A मिलेगा, क्योंकि B की वैल्यू 0 हो जाएगी, बाकी सारी टर्म जो है वो नेग्लिजिबल है। तो इस सिचुएशन में PV इक्वल टू A मिलेगा। तो बॉयल टेम्परेचर पे PV इक्वल टू A हो जाएगा और B की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। वंडरवाल गैस इक्वेशन से हमें मालूम है रियल गैस के लिए P प्लस A बाई वी स्क्वेयर V माइनस B इक्वल टू RT। इस इक्वेशन को सोल्व करें तो PV माइनस PB प्लस A बाई वी माइनस AB बाई वी स्क्वेयर इक्वल टू RT। अप्रोक्सीमेशन में हम V को लिख सकते हैं RT बाई P। तो इस सिचुएशन में PV इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा RT प्लस PB माइनस A बाई V। तो V की जगह लिख सकते हैं हम RT इंटू P प्लस AB बाई वी स्क्वेयर देट इज RT का होल स्क्वेयर इंटू P स्क्वेयर। ये जो इक्वेशन हुई, इस इक्वेशन को के ओन्स द्वारा मॉडिफाई रूप जो बॉयल और चार्ल्स इक्वेशन का दिया गया था
उसे कंपेयर करें तो पी वी इक्वल टू ए प्लस बी पी प्लस सी पी स्क्वेयर, तो कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि आर टी जो है वो ए के इक्वल होगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा आर टी। ये जो टर्म है ये b के इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं b इक्वल टू हो जाएगा b इक्वल टू b माइनस ए बाई आर टी, और c इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई आर टी का होल स्क्वायर। एट बॉइल्ड टेम्परेचर हमें मालूम है कि b की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो b की वैल्यू जो है वो है b माइनस ए अपॉन आर टी इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से हमें बॉयल टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी, वो हो जाएगी a बाई आर बी। तो ये किसी गैस के लिए बॉयल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे वेरियल कोफिशिएंट b की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, या हम कह सकते हैं यह गैस जो है वो PV इस सिचुएशन में कांस्टेंट हो जाएगा P के अनुसार पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पे। डिफरेंट गैसेस के लिए यदि हम PV और P में ग्राफ प्लॉट करें तो हमें इस प्रकार मिलेगा। ये जो लाइन है ये एट बॉयल टेम्परेचर है, तो बॉयल टेम्परेचर पे PV की वैल्यू जो है वो P के अनुसार कांस्टेंट मिलेगी हमें किसी भी गैस के लिए। और यदि हम बॉयल टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर लेकर PV और P में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमें लगभग इस प्रकार से मिलेगा। और यदि यही ग्राफ बॉयल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर गैस के लिए लेकर PV और P में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमें इस प्रकार से मिलेगा। ये बिलो बॉयल टेम्परेचर है। PV और P में जो हमें ग्राफ मिलता है उसको एक्सप्लेन करें तो जब बिलो बॉयल टेम्परेचर ग्राफ में जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग में ग्राफ के अनुसार PV की वैल्यू कम होती है, वह एक मिनिमम वैल्यू के बाद में PV की वैल्यू इंक्रीज़ होना शुरू होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसमें वेरियल कोफिशिएंट थर्ड या फोर्थ एंड सोन वाली जो टर्म्स होंगी वो प्रेशर की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में डोमिनेट होना शुरू हो जाएगी, जिससे बाद में जो है वो PV की वैल्यू मिनिमम वैल्यू के बाद बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। और इससे यह भी पता चलता है कि जब गैस का टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर से कम होता है तो इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन है वो प्रभावी होता है। बॉयल टेम्परेचर पे ग्राफ की बात करें तो बॉयल टेम्परेचर पे जो PV है वो P के साथ में कांस्टेंट रहता है, लेकिन यदि P की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाएं तो यह ग्राफ थोड़ा हल्का इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब जो है इसमें थर्ड या फोर्थ जो टर्म है वो वापस इफ़ेक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड टर्म है वो तो 0 है, बट थर्ड फोर्थ टर्म है वो इफ़ेक्टिव होने से ये ग्राफ थोड़ा सा धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अबोव द बॉयल टेम्परेचर की बात करें तो इसमें क्योंकि P की वैल्यू बढ़ने से सारी टर्म जो है वो पॉजिटिव होने के कारण PV की वैल्यू इंक्रीज़ होती है,
तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में जो ग्राफ है वो स्लाइटली जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है, या पीवी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। वह एट द बॉयल टेम्परेचर जो पीवी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट मिलती है प्रेशर की एक लॉन्ग रेंज के लिए। इस प्रकार बॉयल टेम्परेचर एक वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी गैस जो है वो बॉयल लॉ जो है उसको फॉलो करती है।